ठीक है भाई, कितने शेयर्स तुमने इशू करे हैं और कितने शेयर्स पे तुमसे पैसा मतलब मिल गया है तुम्हें, या फिर तुमसे शेयर्स मांगे गए हैं, ये तुमको पता करना है सिर्फ। सबसे पहला काम यही करना आपने। ठीक है भाई, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स यहाँ दे रखा होगा जितने तुमने इशू करे। कितने करे हैं जी? 10 लाख रुपए, 10 लाख शेयर्स। कितने के लिए आया वो हमेशा यहाँ होता है कि 15 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब आपको पता चल जाएगा जी एक्सेस शेयर कितने हैं भाई। तो आंसर है जी, एक्सेस शेयर्स हैं हमारे पास 5 लाख। एक्सेस शेयर्स कितने? 5 लाख। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, किसी भी, देखो 5 लाख शेयर एक्स्ट्रा, किसी को भी, या तो इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आगे एडजस्ट करो या रिजेक्ट करो। तो इन्होंने किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा, बिकॉज यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी is based was adjusted on the sum dues on calls and pro rata allotment was made to all the applicants, यानी रिजेक्शन इज 0। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा 5 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन का अमाउंट है, कितना है? 4 रुपये। ये 20 लाख रुपए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया होगा, या फर्स्ट कॉल में ही हो गया होगा, अलॉटमेंट तो यही है। जहाँ जहाँ ये एडजस्ट हो सकता है, सारा का सारा ये फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो सकता, हो गया होगा। अब आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक आदमी, ये ढूंढ लिया आपने कितने एक्सेस शेयर्स हैं, हर क्वेश्चन के अंदर एक आदमी मिलेगा जो, अब मान लो एप्लीकेशन का क्वेश्चन होता खाली तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा। अब यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ आ गई ना, तो अगली वाली चीज़ नहीं देगा। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसका कुछ पैसा तो आ रखा है भाई, कोई भी आदमी अब होगा उसका कुछ पैसा तो आ ही रखा होगा भाई। सबका एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में डाला, यानी सबका कुछ ना कुछ पैसा अगली वाली कॉल का आ रखा है। हर क्वेश्चन में यही होता है। और अब वो आदमी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो अपने पूरे अमाउंट के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट के साथ डिफ़ॉल्ट हुआ, वो आपको निकालना होता है। यही पूरा क्वेश्चन रहता है। इसके बाद फॉरफीड कर लेंगे उसके शेयर, उसके फिर शेयर रीइशू कर देंगे। हर क्वेश्चन में यही एक थीम फॉलो होती है, मोर और लेस यही होता है ना। आप इस थीम को क्यों नहीं वो करते, समझते? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री बना लो। तुमने अब जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बिल्कुल। दीदी ने, बेटा ये सब पता लग जाएगा, मेरे पास आंसर लिखे नहीं हुए, लिखे हुए थे ऊपर थे, मैंने देखे नहीं। ठीक है जी, बना लेते हैं ना आंसर। आंसर बनाने में कौन सी देर लगती है। कितने शेयर्स पे पैसे आए हैं जी? आंसर है 15 लाख। 4 रुपये। किसके 4 रुपये? ये अलॉटमेंट के 4 रुपये। ठीक है जी। इसमें 1 रुपये प्रीमियम का, यानी 3 रुपये कैपिटल का, वो एडजस्टमेंट एंट्री में आता है। टोटल कितना हो गया? 60 लाख। अब दूसरे नंबर पे एंट्री क्या बनेगी भैया? शेयर एप्लीकेशन। क्या कोई शेयर को रिजेक्ट करा? आंसर है नहीं। बेटा समझ में आ रहा है प्रांजल? 15 लाख शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 60 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 1 रुपये का प्रीमियम भी है, और जो एक्सेस पैसा है वो कहाँ चला जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट। सो अच्छा, फर्स्ट कॉल है तो कॉल से एडवांस लिख सकते हो आप। मैंने यहाँ फिर अलॉटमेंट नहीं लिखा ना, तभी कॉल्स इन एडवांस। ठीक है भाई, हैं रिकॉर्डिंग चल तो रही है? रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल। अब देखो भाई यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस है, गंदा गंदा लिख दिया, एक बार साफ लिख। मेरे से तो पेन ही नहीं चल रहा आज, इतनी ठंड है। इस साल ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि मेरे को ज़्यादा लग रही है? पता नहीं यार, मेरे तो हाथ पाँव नहीं चल रहे।
आज मैं व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज लिख रहा, मैंने उसको लिख दिया, मैंने कहा बात करने फ़ोन पे कर ले, मेरे बस की नहीं है। लिखा ही नहीं जा रहा था कुछ। शेयर कैपिटल जो है वो कितना आ जाएगा, 10 लाख शेयर्स पे इनटू में 3 रुपये, क्योंकि देखो 4 रुपये टोटल है, 1 रुपये प्रीमियम है, 30 लाख यहाँ आ जाएगा। ऐसा किस्तों में काम किया करो, तेरे समझ में आ रहा है प्रांजल? सारा ध्यान यहीं रख। 10 लाख और कितने शेयर्स एक्स्ट्रा हैं, 5 लाख, ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। 4 रुपये टोटल, देखो 3 और 1 4, चाहे वो प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा हो चाहे कैपिटल को एक्स्ट्रा होता है हमारे लिए, और उसकी कोई जात नहीं होती, वो कॉल्स इन एडवांस ही कहलाता है। 20 लाख, ठीक है भाई। ये 2 एंट्री तो आपको समझ में आती है, काफ़ी नंबर स्कोर कर लोगे। तीसरी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ कर देता हूँ शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ मतलब फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कोई प्रीमियम इसमें है नहीं तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। कितने रुपए से एंट्री आएगी भाई? 20 लाख। 10 लाख शेयर्स पे कितने रुपए हैं? 4 रुपये हैं। 40 लाख, ये का आदमी है। 40 लाख से आएगी एंट्री। भाई ड्यू तो पूरा करोगे। अब इसमें से 20 लाख मिल चुके हैं, चौथी एंट्री क्या करी है भाई ने? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से नहीं टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब 2 चीज़ें डेबिट हो जाएंगी, एक हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट, भैया जो पहले से आ रखे हैं, और एक जिसने पैसे नहीं भरे फर्स्ट कॉल के। कोई एक आदमी तो होगा जिसने फर्स्ट कॉल नहीं भरी, 6000 शेयर्स पे है लेकिन वो अप्लाइड है, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। कॉल्स इन एरियर्स अभी देख लेते हैं बेटा क्या हुआ है। हाँ यही आएगा। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया। ये कितने लाख रुपए से शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था? 40 लाख से। 40 से ही क्रेडिट कर दो, सॉरी 40 से। 20 लाख रुपए पहले से आ रखे हैं तो 20 लाख यहाँ डाल दे। तू अगर यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल लिखता ना कॉल्स इन एडवांस की जगह, तो यहाँ 20 लाख ही आता, पर तूने कॉल्स इन एडवांस लिखा, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखा, तो 40 में से 20 कट गया, 20 ही तो बचे। अब 20 में से एक आदमी है जिसको 6000 शेयर्स अप्लाई करवाए थे। और अगर मैंने वहाँ शेयर फर्स्ट कॉल लिखा होता तो तीसरी एंट्री में तो 20 लाख आते। नहीं, तीसरी में फिर भी 40 ही आते। ये तो यही एंट्री रहती सेम टू सेम। अप्लाइड 6000 है तो अलॉट कितने करे होंगे भाई? टोटल अप्लाइड कितने हैं? टोटल अप्लाइड है जी 15 लाख, दिए कितने हैं? 10 लाख। रेशियो क्या बन रहा है? 3:2। तो यानी अगर इसके अप्लाइड 6000 है तो इसके अलॉटेड कितने होंगे? 4000। ये डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन आता है अप्लाइड अलॉटेड निकालने का, पेपर के अंदर निकाल लोगे। 1 मार्कर है, 1 नंबर पूरा हो गया आपका। ये पता है ना लोपा मैंने 4000 कैसे निकाला? 6000 डिवाइड बाय 3 इंटू में 2, तेरे को पता है ना? चार 4000 शेयर्स पे ऐसे आने चाहिए थे 16,000। पैसा सुन के ना थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। दोबारा समझाता हूँ। इस बंदे को 4000 शेयर से इसका सिस्टम बनाना है। भाई मेरे फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आने थे? 4 रुपये, यानी टोटल इसका अमाउंट ड्यू कितना है? ऐसे लिखते हैं अमाउंट ड्यू 16000। अमाउंट ड्यू कितना है बेटा? 16000, 8,000 आ चुके हैं। ठीक है जी। लेस कर दो ऑलरेडी रिसीव्ड। तो इस बंदे के कितने ऑलरेडी रिसीव हो रखे होंगे? देखो भाई इसके एक्स्ट्रा शेयर्स थे कितने? 2000 एप्लीकेशन के टाइम पे, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने थे? 4 रुपये, चाहे वो प्रीमियम के आने हो चाहे कैपिटल के आने हो, डजेंट मैटर। 8000 रुपये इसके आ रखे हैं। तो इस आदमी ने नहीं भरे तो कितने नहीं भरे? कॉल से नहीं दिया 8000 रुपये। कॉल से एरियर जो है 8000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। अब टोटल 40 लाख थे, 20 लाख तो आ गए, 8000 इसमें से नहीं आए, 90,92,000। तो 19,92,000 आए हैं।
क्लियर है बात? अब कह रहे हैं जी इसको फोरफीट कर लो, तो फोरफीट कर लेते हैं। अभी नहीं, अभी सेकंड कॉल भी नहीं दी। अच्छा, सेकंड कॉल भी नहीं दी क्या बदतमीज ने? पूरी की मैंने वो हाई कर रखे थे ना ताकि पीछे बैठ के पढ़ाता रहूं। चलो कोई नहीं, अब भाई रॉकस्टार बनेगा। तेरा 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 सुरूर। भाई इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा यार हॉल्ट हो गया। पांचवे पॉइंट में अभी शेयर सेकंड कॉल भी ड्यू कर देंगे। फोरफीट नहीं किए, मेरे को लगा एक ही कॉल है, वो थोड़ा सा दिमाग अपसेट हो गया। कितने कितने रुपए की? 10 लाख शेयर्स पे 3 रुपए की है जी। 30 लाख 30 लाख। और छठा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा जी, कितने रुपए से अभी बताते हैं। कॉल सिनेरियर भी डेबिट होगा क्योंकि इस आदमी ने, बदतमीज ने, पैसे नहीं भरे। ठीक है जी, कितने शेयर्स पे नहीं भरे? 4000 शेयर्स पे। अब क्या सेकंड कॉल का कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखा है? आंसर है नहीं। अगर सेकंड कॉल का कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं आ रखा तो क्या होगा बताओ? तो सीधा आपका ये आ जाएगा, किसकी है ये, 4000 इंटू 3, 12,000 रुपये। अब 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऊपर फाइनल लिखना भूल गया था, फाइनल लगा लेना। ठीक है जी। अब टोटल आपके कितने आने थे जी? 30 लैक्स। 12,000 आए नहीं तो कितने आए होंगे? 29,88,000 रुपये, यानी 29,88,000। क्या यही आंसर है आपके? बिल्कुल ठीक किया। अब 7 नंबर पे एंट्री क्या है कि जी शेयर फोरफीट कर रहे हो। अब सुन लो भाई, डायरेक्ट शेयर फोरफीचर का अगर क्वेश्चन आता है तो हम वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6 नंबर में 3-3 नंबर के 2 आ जाते हैं, तो तब उस केस के अंदर शेयर कैपिटल आपको डायरेक्टली डेबिट कर लेने, जितना पैसा मंगाया है। क्या पूरा पैसा मंगाया? आंसर है यस, पूरा मंगाया भैया। क्यों प्रांजल भैया, पूरा मंगाया ना? कितने शेयर्स पे मंगाया जी? 4000 शेयर्स पे। अप्लाइड से मत कर देना भाई, जितना अलॉट करा है उतने पे काम होता है। 4000 इंटू 10 में 40,000 रुपये। इसके बाद तुम्हें दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि अगर प्रीमियम है तो अब ये तो मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला तो लिख दो, और मिल गया है तो भूल जाओ। SPR डेबिट होगा क्या? नहीं। क्यों? मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मिला ही है और इसमें ही प्रीमियम है, इसको भूल जाओ। 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। अब देखो यार, कॉल्स इन एरियर आपको वैसे तो यहीं दिख जाता है, 12,000 और 8, 20,000। अब अगर कॉल्स इन एरियर आपके पास है तो शेयर फॉर फीचर का रिमेनिंग अमाउंट होगा 20,000। पर अगर एक बात बताओ मुझे, अगर डायरेक्टली फॉर फीचर करना और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे ऐसा नहीं आता कि जिसमें इतना सब कुछ हो और डायरेक्ट फॉर फीचर क्वेश्चन हो, पर आ जाए तो क्या हार मान के बैठ जाएंगे? आंसर है, आंसर तो अब भी जल्दी निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे? अब की बारी शेयर फॉर फीचर का अमाउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पूछो कैसे? मैंने बोला ना तो डायरेक्टली पैसा आता है। अभी क्वेश्चन सिखाया तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा अभी, पीछे वाली भी जो मैंने इनको सिखा रखी है, उसके अंदर 2 टाइप की हुई हमारी फॉर फीचर। एक में प्रीमियम नहीं आया था तो लिख दिया था, डेबिट में भी लिखा और उसका अमाउंट क्रेडिट में भी इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट हुआ। बट जब आ जाता है ना तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है ना इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता। क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल भाषा में समझो। वो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रीमियम का पैसा आ गया तो वो लिखना तो है नहीं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे ये पता है कि मेरे पास कितना पैसा आ गया तो मैं फिर ये भी तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकता हूँ ना, अगर डायरेक्ट फॉर फीचर का क्वेश्चन हो। अब ये कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं? फिर ये निकाल सकते हैं। देखो भाई, इस आदमी ने जब अप्लाई किया था, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 6,000 पे। 6,000 शेयर्स पे इसने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन पे 24,000 रुपये दिए होंगे। इसके बाद इस आदमी ने कुछ भी दिया नहीं दिया, तो आप कहोगे ये तो सारा पैसा रिसीव हुआ है तो 24,000 आंसर आना चाहिए था। यहाँ 24 आंसर दिख रहा है, आंसर है 20। 20 कैसे आए? देखो मैंने आपको कहा प्रीमियम का अमाउंट इनडायरेक्टली, इसमें अब प्रीमियम का अमाउंट भी तो होगा। वो कितने शेयर्स का था? 6,000 शेयर्स का नहीं था। जितने तुमने अलॉट करे होंगे उतने का ही प्रीमियम एडजस्ट किया होगा, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा प्रीमियम था तो वो तो एक्स्ट्रा ही था ना, वो कॉल्स इन एडवांस में आ ही गया था।
भाई जितना भी प्रीमियम एक्स्ट्रा था वो कॉल्स इन एडवांस में आ ही गया था, भेदभाव थोड़ी ना करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 4,000 शेयर्स पे जितने हमने इसको दिए थे, 1 रुपए का प्रीमियम था, वो तो अब हमें मिला है, पर उसको क्या फोर फीचर में लिखते हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो भी कैपिटल प्रॉफिट, ये भी कैपिटल प्रॉफिट, नहीं लिखते इसलिए। तो 20,000 रुपीज आ गया डायरेक्टली आपका कि कितना आपको मिला। अब अगर ये 20 है तो फिर कॉल्स इन एरियर भी 20 होगा। तो आप दोनों से एक दूसरे से डायरेक्टली निकाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो, बैलेंसिंग फिगर कॉन्सेप्ट से। समझ में आई बात? पल्ले पड़ी कुछ? नहीं तो एक दो क्वेश्चन करोगे, वीडियोस को बार बार करोगे तो समझ में आएगा, और करना जरूरी है। अब कह रहे हैं जी री इशू करवा दो जी। अच्छा मेरा ही फोन है, ओह, उठाना भी जरूरी है और उठा भी नहीं सकते। कैसी समस्या है भगवान, तूने मेरे सामने परिस्थिति कर दी। आगे कुआं पीछे खाई। चलो जल्दी से सीखो भाई, पहले कुआं निपटाते हैं फिर खाई निपटाएंगे। 8 री इशू कर दो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट 90% ही री इशू करने हैं। कितने रुपए में? 8 रुपए का एक है। अब देखो टोटल कितने शेयर फोरफीट करें? 4,000, उसका 90% होता है 3600। 3600 इंटू 8 निकाल लो। ये भाई बहुत टैलेंटेड है, ये आदमी आगे जाएगा, वहीं से यूटर्न लेके वापसी आएगा। अब इसके बाद साफ नहीं दिख रहा तुम्हें? 2 रुपए का डिस्काउंट है भाई। शेयर तो 10 रुपए का था, प्रीमियम हटा के, प्रीमियम हटा के भी शेयर 10 रुपए का था, 2 रुपए का डिस्काउंट है। 2 इंटू 3600 7200, 2 शेयर कैपिटल 36,000। इसके बाद हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये भाई तुम भी बहुत आगे जाओगे, तुम वहां गोल चक्कर काट के यूटर्न लेके वापसी आओगे। हाँ ये तो है ही। अब री इशू कर रहे हो, री इशू करने के बाद आपको पता है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व आपको डालना होता है, बचा हुआ पैसा। अब सुनो जरा, यहाँ पे क्या है बेटा, जितने शेयर री इशू करते हो ना उसी का ही पैसा कैपिटल रिजर्व में डालते हो। हमारे पास शेयर फॉर फीचर का पैसा अवेलेबल है 20,000। आप क्या करते हो? 20,000 माइनस 7,200, बाकी का 12,800 आप डाल दोगे। आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने री इशू अगर 90% करें तो शेयर फॉर फीचर में से 90% का ही पैसा निकालना है। अब 20,000 जो है ये तो 100% का है, तो 100 से कर दो डिवाइड और 90 से कर दो मल्टीप्लाई, जितने का चाहिए, तो 18,000 आ जाएगा। भाई इतना पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसमें से 7,200 यूटिलाइज कर लिया तो 10,800 ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। क्या यही आंसर है आपके? तो बिल्कुल ठीक करें आपने, और आपको बड़ा क्वेश्चन आता है बहुत हद तक। क्लियर है बात? तेरा गलत है, कितना गलत है?